हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों से एक सीक्रेट डिस्कस करने जा रही हूँ। एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन टेलीविज़न राइटर और प्रोड्यूसर रोंडा बर्न की एक बुक है द सीक्रेट। 2006 की बेस्ट सेलिंग बुक रही है। फ्रेंड्स, ये आज इसके बारे में आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। इस बुक के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है। सबसे पहले ये बताओ कि आप में से कितने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भरोसा करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। एक बॉलीवुड फिल्म थी, बहुत अच्छी। इसके अंदर बहुत अच्छे एक्टर ने कहा था। एक्टर है शाहरुख खान और मूवी का नेम है ओम शांति ओम। उसका एक डायलॉग था, कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फ्रेंड्स, उसके बारे में बताया है। आज इस वीडियो में इसको मैं ढंग से डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। ये बुक कोई एकेडमिक की बुक नहीं है। इसमें हम कुछ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं सीखेंगे। अब इस वीडियो में किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलूंगी, सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगी। अगर समझ में आता है तो इस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बड़े कमाल की बुक है फ्रेंड्स। इस बुक के ऑथर ने हमको कुछ सीक्रेट्स बताए हैं अपनी लाइफ के। एक टाइम था, मैं उनके नज़रिए से बोल रही हूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। एक टाइम था जब मेरी लाइफ में एक के बाद एक करके प्रॉब्लम्स आती जा रही थी। मेरे फादर के डेथ के बाद बिजनेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। उस टाइम पर मेरी बेटी ने एक बुक दी थी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अब इस बुक के आइडियाज मैं जैसा सोचती थी उससे बिल्कुल अलग थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस बुक में कुछ खास था। ये बुक मेरे दिमाग में घूमी जा रही थी, पर एक बार मैंने कोशिश की कि ये भी करके देख लेते हैं। मैंने कोशिश की इस बुक में लिखे हुए मैसेज को मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूं, और यकीन मानो ऐसा करने के बाद मेरी पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ, इन दोनों में जो अनबिलीवेबल, कोई विश्वास नहीं करेगा, ऐसे चेंजेस आए। लेकिन मैंने एक ऐसा सीक्रेट ढूंढा है जो अपने रीडर्स को डिटेल्स में बताना चाहती हूँ और खुद बताना चाहती हूँ। इसलिए मैंने इस पर एक फिल्म भी बनाने की सोची थी। मैंने अपने पैसा जमा किए, कुछ पैसे जमा किए यूएस जाने के लिए। इस जर्नी के दौरान में हर उस एक टीचर्स, राइटर, स्पीकर से मिली, उनके पास गई, उनसे पूछा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप क्या जानते हो। जो भी इसके बारे में जानता था उन सब से मैंने बातचीत की। जितनों के पास मैं जा सकती थी उन्होंने मुझे बताया जो भी वो जानते थे, और $3 मिलियन खर्च करके एक फिल्म तैयार की। लेकिन ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज नहीं हो सकी क्योंकि इसको लायक नहीं समझा गया इसको थिएटर्स में रिलीज करने के। लेकिन पानी को रास्ता दिखाना नहीं पड़ता है, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। इस फिल्म को इंटरनेट पर बहुत डाउनलोड किया गया और इसकी बहुत सारी डीवीडीज भी बिकी। अकेली यूएस और यूएस के अंदर 2 लाख से ज़्यादा कॉपीज बिक गई। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इस बुक को उस फिल्म के पीछे पीछे लिख दिया गया हो कि वो फिल्म चल गई तो ये बुक भी चल जाएगी। बल्कि फ्रेंड्स, ये बुक तो अपने आप में एक पावरफुल टूल है। अगर यकीन नहीं आता तो आगे आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेसन फर्स्ट, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये कैसे काम करता है। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही इस बुक का सीक्रेट है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जिस भी चीज़ पर हम पूरा फोकस डालते हैं वैसा हो जाता है। फोकस डालने का मतलब है उन चीज़ों, उन लोगों, उन सिचुएशन के बारे में सोचते रहना, उन पर अपना इतना फोकस डाल देना कि उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। सोचने का मतलब है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, और अट्रैक्ट किन चीज़ों को कर रहे हो, जिनमें हम जैसे ही वाइब्रेशन होती हैं। इस यूनिवर्स में अलग अलग टाइप की एनर्जीज अपनी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। मतलब हर एक इंसान अपने खुद के पर्सनल लेवल पर अपनी खुद की फ्रीक्वेंट वाइब्रेशन बना रहा है। सोचो, और उसकी छोटी सी ये एनर्जी फील्ड इस बड़े से एनर्जी फील्ड में काम कर रही है। तो मतलब हम एक ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं जो अपनी फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब, जैसे दिमाग से निकालोगे, दूसरी भाषा में कह सकते हो कि जैसा दिमाग से निकालोगे वैसा ही यूनिवर्स में जाएगा और वही आपको मिलेगा। तभी तो कह रही हूँ, अगर हमारे थॉट्स ही बदल जाएं तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। और इसका फ़ायदा क्या होगा
कि अलग अलग चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर सकेंगे और अलग अलग चीज़ें हमको मिल सकेंगी। अब इसको मानो चाहे मत मानो, लेकिन ये चीज़ें काम करती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि इसको मानोगे तो देखना एक नई पॉसिबिलिटी सामने आएगी। इसको ऐसे समझो, जैसे आप अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हो। आपने देखा होगा आपके आसपास कोई अमीर आदमी होगा, उनके दिमाग में देख लेना, हर कोई बात करेगा, कहेगा इसके दिमाग में तो हमेशा पैसा 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 ही चलता रहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाएं, तभी तो उनके पास पैसा है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, शायद आप रिलेट भी कर पाओ। एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी, दोनों को एक रात में एक झटके में अमीर को गरीब बना दो और गरीब को अमीर बना दो और कह दो भाई हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। गरीब ने जिंदगी भर गरीबी देखी है, अब उसको अमीर बना दिया। वो गरीब अमीर वाली लाइफ जिएगा और अमीर गरीब वाली लाइफ जिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ कि इन दोनों को कुछ सालों के लिए ऐसे ही रहने दो, फिर देखना कुछ सालों तक इन दोनों से मिलो मत, फिर कुछ सालों के बाद जाकर इन दोनों को देखना, दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस पहुंच चुके होंगे। गरीब गरीब बन गया होगा वापस और अमीर अमीर बन चुका होगा। क्यों? क्योंकि गरीब का नेचर है उड़ाना। वो गरीब था, गरीब वाला उसका दिमाग रहेगा। अमीर होने के बावजूद उसके ये सपने आएंगे कि मेरे इधर के खर्चे हैं, मेरे उधर के खर्चे हैं। कमाने के बजाय वो खर्चों के बारे में ज्यादा सोचेगा, गलत नेगेटिविटी दिमाग से निकालेगा, वही यूनिवर्स में जाएगी और वही उसको मिलेगा और वो वापस गरीब हो जाएगा। जबकि अमीर, उसको तो एसी में सोने की आदत है, वो अपना दिमाग चलाता रहेगा, कैसे भी कुछ भी ऐसा करेगा, इतनी मेहनत करेगा, इतना दिमाग चलाएगा कि वापस उस पोजीशन पर पहुंच सके और वापस अमीर बन सके और अमीर की तरह जीने की कोशिश आदत है तो वो अमीर बन जाएगा। जो लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं उन्हें कुछ और समझ में नहीं आता। वो नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचते ही नहीं हैं, उनको आते ही नहीं हैं। हमेशा ऐसे ही सोचो, पॉजिटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स से ज़्यादा पावरफुल है, मेरे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं मेरे पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स से ये लेसन फर्स्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी अट्रैक्ट करोगे वही तुम्हारे पास आएगा। दूसरा लेसन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है। इसके 3 स्टेप हैं। फ्रेंड्स, गौर से सुनना, बहुत सिंपल है। पहला, दिमाग में हमेशा क्लियर रखो कि क्या चाहिए। मुझे मत बताओ, यूनिवर्स को बताओ। मुझे नहीं जानना, यूनिवर्स को जानना है कि आपको क्या चाहिए। दूसरा स्टेप है विश्वास रखो, मतलब इस तरह से एक्टिंग करो कि जैसे मुझे सब मिल चुका है। अब ये बात है 2022 में, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था अगस्त में। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे उस टाइम के जब मैंने स्टार्ट किया था, तो अभी के टाइम हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे 100 सब्सक्राइबर हैं, 100+ हैं मेरे सब्सक्राइबर। तो मैंने एक खुद से वादा किया, मैंने एक ड्रीम देखा है कि मेरे 2024 में मेरे 100 से लेके 100 सब्सक्राइबर अभी हैं, उसके बाद 1 लाख तक मुझे ये पहुँचाना है ना। तो तब से ये चलता आ रहा है, ये मेरे दिमाग में अभी से मैंने इमेजिन कर लिया है। अब देखो लगभग होने वाले हैं। अब मैंने ये भी सोच लिया है कि 2024 चल रहा है ये, और मेरे इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं लोगों को अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि एक मैं इंडिविजुअल क्रिएटर हूँ और ऊपर से एक सब्जेक्ट को लेकर चल रही हूँ और ऊपर से एक एजुकेशनल चैनल। तो सोचो क्या हो सकता है। ये दूसरा स्टेप है, हमेशा ऐसा विश्वास रखो। जैसा ये मैंने बिलीव, अभी मेरी वीडियोस इतनी वायरल नहीं हुई हैं, बट फिर भी मेरा ये विश्वास है। और देखना, क्या पता आप जब मेरी वीडियोस देख रहे हो तो ये 2 साल से ज़्यादा हो चुके हों, तब मेरी वीडियोस देख रहे हो और आज मेरे 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर भी हों, है ना। तो ये मैंने अभी से इमेजिन कर लिया और ये मुझे बिलीव है कि ये होगा, मुझे मिल जाएगा, तो मुझे मिल ही जाएगा, ठीक है। और तीसरा और सिंपल स्टेप ये है कि आपका मांगा हुआ आपको मिल जाएगा, तो हमेशा अच्छा फील करो। अब यहाँ पर मैंने यूनिवर्स को बताने के लिए क्यों कहा, उसका रीज़न भी है। भाई ऑर्डर तो दोगे ना अपना, यूनिवर्स को अपना ऑर्डर तो दोगे। जैसे होटल में जाते हो, एक ऑर्डर तो देते हो, ऑर्डर फिर तुम्हारे पास में आता है। नहीं तो होटल वाले को क्या सपने आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा उसको। यूनिवर्स को बताओ मुझे क्या चाहिए। और एक बात याद रखना फ्रेंड्स, ये चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं होती। अब तुम घास को ही देखो, पेड़ों को देखो, ये अपने आप ही बढ़ते हैं, जबरदस्ती नहीं बढ़ते।
ये भी बढ़ने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। कौन से बढ़ेंगे? इन लोगों को बढ़ने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। हमें जो कुछ भी चाहिए, यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है, जो भी हम चाहें, लेकिन शर्त ये है पहले उसे बताना पड़ेगा, फिर देखो कमाल। लेकिन चीज़ को पाने के लिए एक डायरेक्शन में काम करो, उसी डायरेक्शन में काम करो जो आपको चाहिए। जैसे मुझे एक नई कार चाहिए, अब एक नई कार चाहिए तो ऐसे तो नहीं मिलेगी कार, पहले उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। पहले कार में बैठूंगी, एक टेस्ट ड्राइव लूंगी, दोस्त को चलाते हुए देखूंगी, दोस्त के पास भी है, मैं भी चलाऊंगी, तब जाके मेरे अंदर एक इच्छा आएगी, एक डिजायर आएगा कि मुझे भी चाहिए ऐसी चीज। फिर मिलेगी कैसे, क्या करूं? ना बोलकर तो अपने फर्स्ट स्टेप तो पूरा कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? बस आप सोचते रहो कि मुझे वो मिल चुकी है। अब ये चीज़ें करने से फ़ायदा क्या है? ये चीज़ें करने से ये फ़ायदा है कि अगर ये चीज़ें आप करोगे नहीं तो आपकी वाइब्रेशन फील्ड से ये चीज़ें दूर रहेंगी। फिर अचीव करना तो दूर की बात है। सोचो उसी चीज़ के बारे में वाइब्रेशन फील्ड में लाओ। इस चीज़ को करने का एक बहुत आसान तरीका है, बहुत पुराना तरीका है। आपने कई लोगों से सुना होगा, एक कार्डबोर्ड पर अपने ड्रीम्स की पिक्चर लगा दो, पिन कर दो, फिर ऐसी जगह रख दो उस कार्डबोर्ड को जो बार बार आपको दिखता रहे। कैसे वैसे भूल जाओ कि कैसे वैसे कैसे मिलेगा, बस यूनिवर्स मुझे ये चीज़ें देगा। अब ये चीज़ समझने के लिए एक आसान तरीका है। एक अंधेरे रास्ते में कभी गाड़ी चलाई है? जब आप गाड़ी चला रहे हो तो सामने की हेडलाइट आपको कितना दूर तक का दिखाती है रास्ता? घर तक का तो रास्ता हमको नहीं दिखता ना, जितना दूर का दिख रहा है उतनी दूर ही तो चलाएंगे हम। कुछ फीट का रास्ता दिखेगा आगे का, बाकी विजन दिमाग में क्लियर है कि घर पहुंचना है। तो लाइफ में ड्रीम के साथ भी ऐसा ही होता है। भरोसा करो कि पहुंच जाऊंगा, जितना रास्ता दिख रहा है उतने पे तो चलो। यही चीज होती है जो ज्यादातर लोग के दिमाग में क्लियर नहीं होती। अपने विजन को लेकर उनके दिमाग में डाउट रहते हैं और उनके दिमाग में डाउट रहेंगे तो वो ही डाउट ही मैसेज बन के जाएंगे यूनिवर्स में। आप बस भरोसा रखो, बाकी काम यूनिवर्स करेगा, आपके लिए खुद रास्ते बनाएगा। अगर कभी भी भरोसा नहीं होता है कि विजुअलाइजेशन से क्या हो सकता है, क्या सपना देखा और पूरा हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है? तो एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ब्राइट ब्रदर्स का नाम सुना है? ये वो भाई थे जो पहली बार हवाई जहाज जैसी चीज बनाने का सपना देखा था। कोई उड़ने वाली चीज सपना देखा ना, तभी तो रियलिटी बना। देखते ही नहीं तो कैसे बनता? देखना जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए अच्छा सोचो, अप्लाई करो, अपने आसपास की चीजों से प्यार करो, इज्जत करो और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चेक करते रहो, आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ, आज मैंने क्या अचीव किया है। नेक्स्ट लेसन है पैसे का सीक्रेट। पैसे के बारे में बताया है। पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है उसके बारे में सोच सोच के। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। खुद के लिए कभी कभार इतना बड़ा गोल सेट कर लो जिसे पूरा होने पर आपके होश उड़ जाएं कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे कैसे हो गया। जैक एंड फ्लिक्स को क्लिम एंड स्टोन ने ये बात कही थी। उस टाइम पर जैक की इनकम $8,000 पर ईयर थी। क्या होती है $8,000 पर ईयर? उस टाइम पे इनकी इनकम थी, याद रखना, नोट कर लेना। इसलिए उन्होंने ये बात सुनने के बाद अपने दिमाग में सेट कर लिया कि मैं इसको बढ़ाकर $8,000 पर ईयर को बढ़ाकर $1,00,000 पर ईयर कर लूँगा। कहाँ $8,000, कहाँ $1,00,000 पर ईयर। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को करने के लिए अपनी छत पर $1,00,000 का एक बड़ा सा चेक पेंट करवा दिया। जहाँ वो सोते थे 1 महीने तक वो उस चेक को देख रहे थे। वो अपनी आंखों के सामने था, लेकिन 1 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, देख रहे थे। दिमाग से वाइब्रेशन निकल रही थी कि कैसे करूं। फिर इन्होंने अपनी एक खुद की बुक पब्लिश करवाई। कैसे करवाई? इनके दिमाग में सेट हो गया था कि इतनी कॉपी अगर मैं बेचूंगा इस बुक की तो अपना काम तो हो गया। $1,00,000 कमा लिए लगभग। उसके बाद ये एक सुपरमार्केट में गए, वहां पर अपनी एक बुक को फीचर करवाया। उसके कुछ हफ्ते के बाद में इन्होंने 1,00,000 चेक दिया। वहां पर इनको एक लेडी मिली लेक्चर के दौरान। उस लेडी को इनकी ये बुक बहुत पसंद आई थी।
और उसने इस बुक की सेल्स में बहुत हेल्प की, बहुत बढ़वा दी इसकी सेल्स। और यकीन मानोगे, $93,000 होने 1 साल के अंदर बनाया उन्होंने, 1 साल के अंदर बनाया। इस बुक से 1 लाख से तो कम ही है $93,000, लेकिन पलट के देखो $8,000 से कितना ज़्यादा है। ये चीज़ उनकी वाइफ ने देखकर कहा कि ये चीज़ काम कर रही है, इसको बड़ी स्केल पर करते हैं। फिर उन्होंने $1 मिलियन का टारगेट बनाया। $1 मिलियन मिला या नहीं, लेकिन $1 लाख से तो ज़्यादा कमाया उन्होंने। अब फिर सोचो क्या क्या नहीं हो सकता है। पैसे के भी गोल सेट करते हैं लोग, ऐसा ही रिलेशनशिप में भी होता है। नेक्स्ट लेसन इसी के बारे में है, रिलेशनशिप के सीक्रेट। लेसन 4। रिलेशनशिप के सीक्रेट में एक आदमी था जो अपनी लाइफ में रोमांस चाहता था, लेकिन उसके घर में कुछ ऐसी पेंटिंग्स लगी हुई थी जिसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा था, जिसमें पेंटिंग किसी और तरफ ही देख रही थी। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के बाद उसने अपने घर की पेंटिंग को रिप्लेस करवा के लविंग रिलेशनशिप की पेंटिंग को लगवा दिया, और बहुत जल्द उसकी लाइफ में लाइफ पार्टनर आ गई। इस चीज़ को बताने का मतलब ये है कि अपने एक्शंस को अपने डिज़ायर से अपोजिट मत रखो कभी भी। लेसन 5। हेल्थ का सीक्रेट। अगर आप अच्छा होना चाहते हो, ठीक होना चाहते हो, तो अपने आसपास का माहौल भी पॉजिटिव रखो। कहने का मतलब ये है कि कोई बीमारी आपके शरीर में तब तक ही रहती है जब तक वो आपके दिमाग में रहती है। उस पर ध्यान देना बंद कर दो, उसको ठीक करने पर ज़्यादा फोकस करो। उसे ठीक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मॉरिस एक गुडमैन प्लेन क्रैश होने के बाद ऐसे घायल हो गए थे इतनी बुरी तरीके से कि डॉक्टर्स ने तो बोल दिया था कि आने वाली ज़िंदगी तो बेड पर ही काटने वाली है। लेकिन सिर्फ कुछ महीने में वो अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकले। ये है हेल्थ का सीक्रेट। और इसके बाद लास्ट और फाइनल लेसन बहुत ही सिंपल है। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। लेकिन कब तक? तब तक जब तक कि आपकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं बन जाता। मतलब अधिकतर लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो बकवास है, लेकिन पॉजिटिव इंसान, कुछ करने वाला इंसान बोलता है मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है मेरे लिए खास है, स्पेशल है। ज़िंदगी को एक स्ट्रगल की तरह नहीं बल्कि एक गिफ्ट की तरह समझता है। जो कुछ भी मिला है वो एक गिफ्ट है, वो मुझे मिला है, किसी और को नहीं मिला है। मुझे मिला है, इसके आगे तो मैं खुद भी अचीव कर सकता हूँ। सो ये थी आज की बुक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक के साथ।